देखिए बिजनेस और इसका एग्जांपल लेते हैं जॉब का। इंटरनेट मार्केटिंग में आप फोड़ना चाहते हो, पर आप इंटरनेट मार्केटिंग में कुछ भी ट्राई कर रहे हो, आपको अंदर से थॉट आ रहा है अबे ये नहीं होगा, ये तो होना ही नहीं है, और बार बार कर रहे हो तो फेल हो रहा है। हाँ बार बार कर रहे हो तो फेल भी हो रहा है, और फिर आपके अंदर से हर बार फेल हो रहा है, उसकी वजह कॉन्फिडेंस से भी नहीं आ रहा है। हाँ इसको होना ही नहीं है। फिर आपके अंदर से आता है यार जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले, या फिर रेस्टोरेंट डाल दें। रेस्टोरेंट क्योंकि लोग कर रहे हैं, लोग डालते हैं, तो वो भी बिजनेस है। पर इंटरनेट मार्केटिंग एक नई चीज है, इसमें बहुत कम लोग कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम लोग सक्सेसफुल हैं इसमें, तो इंटरनेट मार्केटिंग में नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना होता है, मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। आप ये सोच नहीं सकते हो, ब्रेक थ्रू पॉइंट आ रहा है लिसनर्स के लिए, आप ये सोच नहीं सकते हो कि हाँ ठीक है मैं सोच लूंगा, नहीं नहीं होता, ऐसे नहीं होता सर, कि मैं सोच लूंगा कि इंटरनेट मार्केटिंग में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है कि मैं सोच लूंगा कि मैं इस काम में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सोचने से कुछ नहीं होता, माइंड फिर भी नहीं मानता है। माइंड को मनवाने के लिए माइंड को लिटरली साक्षात्कार कराना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते हो कि अंदर से भरोसा रखो और अंदर से ट्रस्ट लाओ, नेगेटिव बातें मत करो, अंदर से सोच के रखो कि हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप रात में सो गए आपको डर लगेगा। तो आप सोच नहीं सकते हो, बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। आप अपने माइंड में कुछ सोच के चीज चेंज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट जस्ट थिंक एंड चेंज योर माइंड। दिस इज द हाईली मोटिवेटिंग थिंग विच आई एम गिविंग यू। हैव टू डू a experience. You have to show your mind that it is possible. How would you show in this case of internet marketing? Like the people who have done it big? Exactly. You stay with these people. Okay. And you stay. How would you stay? Try to read their books. Don't read stupid Netflix and watch news. Okay. Read these people. जब आप इनके साथ रहोगे ना, आप स्टीव जॉब्स के साथ हो, आप रसल ब्रंसन है इनके साथ हो, फ्रैंक कर्न है इसके साथ हो, और उसके बाद इतने सारे इंटरनेट मार्केटर्स हैं जो मेरे, जब मैंने शुरुआत करी थी इंटरनेट मार्केटिंग की, तो मैंने एक चीज सोची थी कि मुझे 15 लोगों के नाम निकालने हैं जिन्होंने फोड़ा हो इसमें। मैंने लिटरली कल जाके मैंने ये चीज सर्च किया था। हाँ पहले मैंने गूगल पे सर्च कि मैंने 15 लोगों के इंटरनेट मार्केटिंग कौन है भाई, मैंने सबके नाम निकाले, उसमें कुछ नाम आए। इस समय अगर एक बंदे का नाम लो जिसने सच में बहुत अच्छे से कंटेंट दिया है, वो है रसल ब्रंसन। उसके अलावा रसल ब्रंसन, हाँ, उसके अलावा किसी ने कंटेंट नहीं दिया सही से। तो इसके सेकंड या थर्ड नंबर पे बहुत सारे और भी बुक्स हैं, जैसे फ्रैंक कर्न है, सैबरी सभी हैं। इनकी बुक्स अगर आप बुक्स में आई थिंक थोड़ा बहुत लैग हो जाता है ना, कि बुक्स में मुझे अभी तक नहीं मिला बुक्स इतना, मतलब इसमें नहीं बुक्स जब आप पढ़ोगे तो बुक्स क्या करती हैं, देखो ध्यान दो, बुक्स से भी आपको ज्ञान नहीं देती हैं। बुक्स बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, मेरे साथ ये हुआ है। बुक्स आपका व्यक्तित्व बदलती है, आपकी सोच बदलती है। जो मैं चेंज की बात कर रहा हूं ना, कि आपको चेंज लाना है और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं उखाड़ सकता हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे डेज होते हैं प्रतीम, जहां पे मुझे लगता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं लाइफ में। मुझे लगता है भाई ये क्या है, ये मतलब मुझे लग रहा है होएगा ही नहीं। फिर मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे अंदर से वापस आत्मविश्वास आता है। मेरे अंदर से आता है कि अलग अलग मैं लोग इनकी वीडियोस देखता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, तो मेरे को बार बार इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि जब मैं निराश हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ये नहीं कि आपने एक दो बार बुक पढ़ी फिर अगले महीने आप सही हो पूरी जिंदगी से, ऐसा नहीं है। आपको पूरे टाइम इनके साथ रहना है, अब बस आप संगत बना लो इनकी, अपने आप रंगत आएगी। एक्शन लेते रहो। जो अंदर से मोटिवेशन आता है ना, वो इन लोगों के साथ आता है। इनके साथ बैठो, लेटो, खड़े हो, बैठो। लेकिन हमारे प्रॉब्लम क्या है ना, हम 95% कंटेंट कंज्यूम करेंगे उल्टा सीधा, और 5% हम ये करेंगे, तो ऐसे 110%। तो कैसे होगा? हाँ, तो अगर किसी भी चीज, जैसे कंटेंट मार्केटिंग में आपको विश्वास, अरे हाँ, मुझे ये लगता है ना बात, कि जैसे हम लोग फ्रस्ट्रेशन में वो सब कंज्यूम करते हैं, मतलब हम लोग को खुंदस से मतलब वो सब चीजें कंज्यूम करते हैं। हाँ हम लोग ऐसे ही कंज्यूम करते हैं, हम लोग ना, हम फ्रस्ट्रेशन में जैसे हम लोग को बुरा लग रहा है तो चलो उसका वीडियो देख लेते हैं, हर्ष बेनीवाल या अमित भदाना, उन लोग का वीडियोस वगैरह जो टट्टी होते हैं, कुछ भी नहीं होता, मतलब सॉरी टू ऑल द फैंस ऑफ अमित। प्रॉब्लम, हाँ, तो मैं भी थोड़ा सा वल्गर यूज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, देखिए
इसमें क्या है कि एक तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जब थोड़ा बहुत आप इंटरटेनमेंट ले रहे हो ये वायरस का, तो ठीक है। आप बैठे बैठे धज्जियां उड़ा रहे हो माइंड की, और यहीं पे वो पहला पॉइंट आता है जहां पे होता है अटेंशन का, जो पॉइंट उठाया था। हाँ आपकी अटेंशन कहाँ लगी हुई है ये डिसाइड करेगा आपका करियर। और ये एक बहुत क्लीशे बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपने 1 घंटा अगर दे दिया ना कि मुझे इसमें देना है, और उसके बाद आपने वहां नहीं दिया, तो आपका 1 घंटा आपको बर्बाद कर रहा है। वो आपको दूर ले गया, बहुत दूर ले गया आपके गोल से। जैसे मुझसे ही होता है पार्ट। जैसे मैं मेरा एक टारगेट रहता है कि मैं रोज 1 घंटा मेडिटेट करूंगा, वो रिचुअल रहता है मेरा। जैसे मैं 1 घंटा जो भी आ रहे, जैसे भी आ रहे, मतलब मैं जो थॉट्स आ रहे उसमें मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, फिर से रुक रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज गोल सेट किया कि मैं 1 घंटा मैं अपने साथ बैठूंगा। तो उस चीज में हेलो, बैठ पा रहे हो फिर? हाँ मैं बैठ पा रहा हूँ। द थिंग इज कि वो बैठ पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे मैंने SM का एक वीडियो देखा था, उसने बोला था कि जो भी आप मेडिटेट करते हो, ऐसे आपका बिलीव भी हो जाता है उसमें। मतलब आप जो कंडीशनिंग है ना, ये जो आप इमेजिन कर रहे हो, हाँ, उससे आपका बिलीफ से कोई कनेक्शन नहीं। मैं आपको यहाँ पे डंके की चोट पे ये बोल सकता हूँ कि जो कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो माइंड के अंदर, उससे आपका गोल का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो कंटेंट आप जो कंज्यूम कर रहे हो ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर आप बाहर का इंफॉर्मेशन चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज होगी। अंदर की इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको चेंज लाना है तो बाहर चेंज लाइए, अंदर नहीं ला सकते आप चेंज। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं बस इमेजिन करूं कि मैं, आपका इमेजिन 2 मिनट करोगे, फिर 2 मिनट बाद आप कहोगे अरे यार भुवन बाम का नेक्स्ट वीडियो आ रहा है ना, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, चल ये नई मूवी आई है देख लेते हैं। आदत पड़ी हुई उस तरीके कंटेंट कंज्यूम करने की। तो एक मैं एग्जांपल और देता हूं, सेक्सुअल एग्जांपल, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए। जब आप मैस्टरबेट करते हो या फिर आप सेक्स करते हो, तो आप देखोगे कि 3 घंटे मैस्टरबेशन होने के बाद, सेक्स होने के बाद, ऑर्गेज्म होने के 3 घंटे बाद, आपको सड़क पे हर चलती हुई लड़की अट्रैक्टिव लगने लगेगी और ज्यादा। अभी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं था, तो आपको वो, आप निकल गए, आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। पर जैसे ही आप मैस्टरबेट करोगे या सेक्स करोगे, तो आपको, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, which again it is causing to, after 3 hours of masturbation and sex, again it is causing this attraction point बढ़ गया। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है टेस्टोस्टेरोन का, कि अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है तो आपको जानवर भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आपको पता नहीं है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात, इसको पता नहीं। आप अगर कोई जानवर है ना, उसमें उसके आप जेनिटल्स देखोगे, वो अट्रैक्ट करेंगे आपको कि ये क्या हो रहा है। आप, मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं जिनका टेस्टोस्टेरोन हाइपर बूस्टिंग पर है, ठीक है। पर अगर आप मैस्टरबेट ना करो 10 दिन, आप देखोगे 10 दिन में जैसे ही वो बैलेंस हुआ, आप देखोगे कि आप वॉक कर रहे हो, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्चुअली में खूबसूरत है, बस वही खूबसूरत लग रही है। अभी तो थोड़ा सा अगर एक बल्ज आउट है या एक थोड़ा सा कुछ भी है, तो आपको वो चेहरा खराब है या कुछ अगली है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट करेगी। ट्रू राइट। सो ये होता है। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे कंटेंट के साथ होता है। जब आप एक कंटेंट देखते हो तो आपकी आदत बहुत ज्यादा खराब हो गई है उसी एक कंटेंट में। अब आप मूवी के वर्ल्ड में जा चुके हो, अब आप बाहर नहीं आ सकते। अब आप एक और मूवी देखोगे, फिर 2 और मूवी देखोगे, फिर आप एक और एंटरटेनमेंट, ये कॉमेडी, फिर वो कॉमेडी, फिर ये कॉमेडी, आप इतना ज्यादा डूब जाओगे उसमें, इसकी कोई हद नहीं है। तो पहला ही जो द्वार है वही नहीं खोलना है। इसमें मुझे एक सवाल है पार्थ। जैसे आपने मूवी वाला चीज बोला, एग्जैक्टली बैंग ऑन, बहुत सही बोला। एक्सपीरियंशियली मैंने वो देखा भी है, लेकिन मेरा कभी कभार क्वेश्चन आता है ना कि जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं। मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ, फिर आप मुझे सवाल करिएगा। प्लीज। आपके पास प्राइम या OTT या कुछ है आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जुगाड़ करके मैंने आई फिगर आउट सम प्लेसेस जहाँ पे फ्री में ये सब
दिख जाते हैं। मैंने नेटफ्लिक्स ले रखा है। अच्छा, सच में। हाँ, ठीक, हाँ, देखो मेरी बात सुनो। हाँ, आपने एक कॉमेडी मूवी देखी तो अगली मूवी आपको कॉमेडी ही देखने का मन करता है। आपने कभी ध्यान दिया इस पे? हाँ, हाँ, आपने कहा चलो आज एक्शन लगाते हैं, तो ये एक्शन कहाँ से आया? आपने पहले जेम्स बॉन्ड देख रखी पहले, आपने कुछ देख रखा है पहले, इस वजह से एक्शन नहीं लगा। आप वापस कॉमेडी में जाओगे ना, आपको अटपटा लगेगा कि आज कॉमेडी देखना, नहीं नहीं एक्शन लगाओ। क्यों? क्योंकि एक्शन की आदत पड़ी हुई है। आप जॉनर्स देख सकते हो। अगर आप कॉमेडी देखते चले आ रहे हो तो अगली मूवी आपको कॉमेडी ही देखनी है। आप हॉरर नहीं देखोगे, आप एक्शन नहीं देखोगे, आप फैंटेसी नहीं देखोगे। जैसे एक मूवी इरोटिका देखा तो दूसरा भी इरोटिका भी देखने का मन करेगा। हाँ, वैसे ही कोई लड़की अगर हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ रही है, दुर्जय दत्ता, चेतन भगत पढ़ रही है, और मुझे को आते नहीं नाम, दुर्जय दत्ता, चेतन भगत पढ़ रही, तो उसको नेक्स्ट बुक वो वही उठाएगी बुक शेल्फ से, रोमांटिक। वो ये थिंक एंड ग्रो रिच नहीं उठा लेगी, वो भगवत गीता नहीं उठा लेगी। वैसे ही अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है तो वो नेक्स्ट बुक स्पिरिचुअल उठाएगा। कोई भी स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, अष्टावक्र गीता को उठा लेगा, या मेरे ये देखेगा। तो ये जो कंटेंट की आदत पड़ी है ना, ये कंटेंट की भी आदत पड़ती है, और पहला कंटेंट ही आदत डाल देता है। आपने एक सीरीज देखना चालू किया, पहला एपिसोड, और आप पूरा एपिसोड 10 तक देखते हो, उसके बाद फिर खत्म कर देते हो एक ही दिन में। ट्रू, हाँ। क्यों देख रहे हो? आपको आदत पड़ गई पहले एडिट, आप यू आर हुक्ड फ्रॉम फर्स्ट। हाँ, या सो इट्स सो मच एडिक्टिव राइट नाउ। सो क्वेश्चन ये है कि ये तो लोगों को पता है, कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएंगे लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इससे बाहर कैसे आए। आपको इससे बाहर आना नहीं है, इसको बहुत कम करना है पहले तो किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते, आप रिप्लेस कर सकते हो। ये माइंड की एटीट्यूड है, माइंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, आप रिप्लेस करो ना उसको। आप 3 घंटे के देख रहे हो नेटफ्लिक्स, आप कहो कि मैं 15 मिनट या आधे घंटे देखूंगा, और फिर धीरे एक और नेटफ्लिक्स में टाइप कर लो एंटरप्रेन्योरशिप, आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। जो जैसे मैं एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटरी है, वो है सर्वाइविंग डेथ। उसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस और रीइंकार्नेशन और व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, ये सब बातें होती हैं उसमें। हाँ, ये सब मैंने देखा, वो उसमें देखा था, आपके सजेशन में मैंने देखा था। अगर एक आप मेडिटेशन अगर आप टाइप करोगे, जस्ट टाइप मेडिटेशन ऑन नेटफ्लिक्स, व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ वेरी नाइस सीरीज हेड स्पेस करके, ओके, हाउ टू डू मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मेडिटेशन। एनिमेशन दिखाया पूरा, इट इज सो नाइस टू वॉच, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट माइंड। देन देयर इज वन मोर सीरीज कॉल्ड दी माइंड, वो भी आप देखो कि माइंड कैसे, माइंड के पैटर्न्स क्या होते हैं। एक और बहुत ही अच्छी सीरीज है डिज्नी हॉटस्टार प्लस में, विच इज कॉल्ड कॉस्मोस। आप जब वो देखोगे तो आपको स्पेस के बारे में समझ में आएगा। आप देखोगे कि स्पेस के बारे में जो भी वो बता रहे हैं वो डायरेक्टली माइंड से कनेक्टेड। तो मैं कॉस्मोस से देख के बहुत इंस्पायर, जैसे कॉस्मोस एक सीरीज है, उसमें मुझे एक चीज बड़ी अच्छी पता चली थी कि माइंड पैटर्न्स में काम करता है। जैसे हम बाहर स्टार देखते हैं ना, तो हम कुत्ता बनाने की या खरगोश बनाने की कोशिश करें, कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं उसको, राइट, कॉन्स्टलेशंस। तो हम उसको खरगोश या कुत्ता बनाने की कोशिश करेंगे कि कुत्ते जैसा दिख रहा है स्टार आज, या बादल है तो हम खरगोश जैसा बादल दिख रहा है आज, तो हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड पैटर्न में काम करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन में। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में कभी बारिश नहीं होती, पर 5 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक बारिश हुई। अगले साल भी 5 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक बारिश हुई। उसके अगले साल भी 5 दिसंबर को। चौथे साल में ऑटोमेटिक आदमी कहेगा कि भैया 5 दिसंबर को सुबह से लेकर शाम तक बारिश होगी। जैसे कोरोना आया, 2 बार आ चुका ठंड में, इस बार भी लोग कह रहे हैं आएगा। तो ये पैटर्न है। हेलो, या प्रतिम, कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू। या इससे मुझे एक चीज याद आ रहा था, जो एसएम का एक वीडियो डाला था बंदर वाला, कि बंदर सबको डाल रहा है। आपने देखा था वो वीडियो? वो बहुत जो बात उन्होंने करी थी कि हम बंदर हैं, वो तो हमने हमारा जो बेसिक इंस्टिक्ट है वो बात कर रहे हैं। वो मैं एक और दूसरी बात कर रहा हूँ जो बहुत मैं समझ रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि माइंड पैटर्न में काम करता है। अगर 5 दिसंबर को हर साल बारिश हो रही है
तो आदमी पैटर्न बना लेगा कि अगले साल भी होगी। कोरोना ठंड में आ रहा है, अभी इस बार भी देखना लोगों को पहले से ही माइंड में आ रहा होगा कि कोरोना ठंड में ना आ जाए, ठंड में ना आ जाए, ठंड में। हम बाहर स्टार नहीं देखते, हम कंस्टलेशंस देखते हैं, हम पैटर्न देखते हैं। वी स्टार्ट सीइंग द पैटर्न। लाइक फॉर एग्जांपल भगवत गीता में जन्म मृत्यु हुआ, फिर यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति ने जन्म मृत्यु बोला, फिर मेरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जन्म मृत्यु, मेरे से आपने सुना, फिर वहां से सुना, वहां से सुना, अब आप पैटर्न बनाओगे। आप देखोगे एक पैटर्न बन रहा है, सबको जोड़ के एक खिचड़ी बनाएंगे। सनम आप सबको जोड़ के एक आप देखोगे वहां भी ये बोला, वहां भी ये बोला, वहां भी ये बोला, तो एक पैटर्न बनेगा पूरा। दिस इज कॉल्ड पैटर्न। कॉमन फैक्टर क्या होगा? Once everybody is talking about the same thing in a same book, that is called a pattern. क्या पैटर्न दिख रहा है आप? एक ही बात हर एक बुक में करी जा रही है, ये एक पैटर्न है। और ये कैसे पहचान पा रहा हूं? मैंने तुरंत कैसे बोला? देखो उसमें भी बोला था, देखो उसमें भी बोला था, देखो ये कैसे, ये पैटर्न रिकॉग्निशन। दिस इज कॉल्ड पैटर्न रिकॉग्निशन। सो आई होप मैंने ज्यादा पकाया नहीं आज। नहीं, अरे नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा बात, मुझे एक क्वेश्चन था ना जो मैं पूछने वाला था। हाँ, अभी 3 मिनट बचे हैं, पूछ लीजिए जल्दी। हाँ प्लीज। हाँ, तो एक क्वेश्चन था, जैसे आपको मैंने बोला था ना कि जैसे आपने जो नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल दिया था कि 15 में देख लीजिए, बाकी सब टाइम आप इन्वेस्ट करिए। ओके, तो उसमें क्या होता है कि मैंने अपने में भी मैंने देखा और दूसरों में मैंने देखा कि जैसे आप अगर कुछ स्टिमुलेटिंग वाला चीज देखते हो, स्टिमुलेटिंग वाला कुछ भी सीरीज या कुछ भी आप देखते हो, तो माइंड थकता नहीं है। जैसे आप कुछ नया कुछ करोगे ना, तो तब यॉर्निंग आता है, उबास या लेने लगते हो, माइंड रजिस्ट तो होता ही है वो, दैट्स फॉर श्योर। बट माइंड ज्यादा मतलब वो करते हैं, मतलब ज्यादा यॉर्निंग होता है, बहुत मतलब आपको नींद आता है। तो इसका फैक्टर थोड़ा बता सकते हो कि थोड़ा कि क्यों ऐसा होता है? जब काम करते वक्त दिमाग बहुत लगता है, करते वक्त हमें सोचना पड़ता है, एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही होती है। और जब कोई एंटरटेनिंग काम हो रहा होता है तो इट्स जस्ट स्टिमुलेशन, देयर इज नो माइंड यूसेज। ट्रू। हाँ, और वो 3-4 मतलब 4-5 घंटे तक भी आप देखोगे तो माइंड को ऐसा लगेगा कि टायर्ड नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली हुआ है। इट इज जस्ट लाइक सेक्स। ट्रू। उसमें क्या है? उसमें प्लेजर मिल रहा है ना। हाँ। उसमें एनर्जी कहाँ है? बुद्धि का कहाँ उपयोग है? कोई एनर्जी का उपयोग हो रहा है? हाँ। लेकिन दैट इज अ बैड थिंग ना, वो बाद में बहुत असर होगा ना दिमाग में, बहुत असर होगा। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत असर होगा। इसमें तो इसको इससे बाहर कैसे आए? मैं 1 मिनट का बचा हुआ है, 1-1.5 मिनट, तो मैं बता देता हूँ फटाफट कि बाहर कैसे आते हैं। इससे बाहर आने का सबसे बड़ा तरीका है, पहले तो आप रिप्लेस करो, अपना गोल सेट करो, और डर होना चाहिए आपके अंदर। 2 ही तरीकों से सिर्फ चेंजेस आते हैं लाइफ में। आप हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक बहुत बड़ी चीज देखोगे कि उसके पीछे क्राइसिस होगा, या तो बहुत तगड़ी जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा वाले कम है, क्राइसिस वाले ज्यादा है। स्टीव जॉब्स क्राइसिस वाले हैं, बिल गेट्स क्राइसिस वाले नहीं है। बिल गेट्स हैं जिज्ञासा वाले, उनके पास पहले से ही पैसा था। आशीष चंचलानी क्राइसिस वाला नहीं है, आशीष चंचलानी हाई डिजायर वाला है, यानी जिज्ञासा वाला है। वेरस अमित भड़ाना जो है वो आपका इसका है, क्या बोलते हैं, क्राइसिस वाला है। तो आप देखोगे क्राइसिस होना जरूरी है। मेरे साथ इमोशनल क्राइसिस था, बचपन में कोई था नहीं मेरे साथ, तो मैं इतने अच्छे से हाइपर फोकस हुआ, तो मेरा अटेंशन ऑटोमेटिक वहीं पे है, और ये कोई छीन नहीं सकता क्योंकि क्राइसिस है। तो इसको चेंज करने के लिए या तो क्राइसिस चाहिए या बर्निंग डिजायर चाहिए। अभी जो आपका फोकस है वो इंटरेस्ट लेवल पे है, अभी वो बर्निंग डिजायर पे नहीं। तो बर्निंग डिजायर जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप बैठ नहीं सकते, अभी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो एकदम। अभी 2 घंटे का पॉडकास्ट, आई थिंक अभी इसको हम रैप अप करते हैं। 1-2 मिनट का, 3 मिनट का और बता। जो हम लोग ने स्टार्ट किया था अटेंशन से ना, वहां से हम लोग रैप अप कर लेते हैं ना, 3-4 मिनट। अटेंशन से हमने स्टार्ट किया था, हाँ। और अटेंशन पे ही मैं खत्म कर रहा हूँ। अटेंशन आप तब टिका पाओगे जब क्राइसिस हो या फिर जिज्ञासा हो। अगेन वही भगवत गीता का जो श्लोक मैंने स्क्रीनशॉट डाला है माइंड में, माइंड वाले जो चैनल है उस पे कम्युनिटी टैब पे डाल रखा है, उसमें आप देखेंगे तो मैं एग्जैक्टली अभी पढ़ के आपको सामने बताता हूँ। 1 मिनट, सामने मेरे खुला हुआ है वो श्लोक, मैं उसी से मैं रैप करता हूँ, क्योंकि इसी श्लोक में सब कुछ है। कि आपका जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं, आगे फ्यूचर पे गोल देना चाहिए, ध्यान बच्चों को फोकस करना चाहिए, माँ बाप की तरह बोले आज कर ले कल खाएगा, है ना, ये सब नहीं हो
पाएगा। ये सब कौन कर रहा है, सब बैठे हुए हैं बेड पे और सब नाटक कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको ये बता देता हूँ क्या चल रहा है, बाकी आपके ऊपर है। भगवत गीता में एक श्लोक है, हे भरत श्रेष्ठ, और एक कहाँ का श्लोक है वो भी मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। आप बोले थे मेरे पास बुक सामने ही पड़ा है, मैं खोल लेता हूँ। मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, वैसे अभी बस मैं श्लोक पढ़ देता हूँ फटाफट। ठीक है। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन होते हैं। यहाँ पे कृष्ण जो है, याद रखिएगा ध्यान से, कृष्ण अध्यात्म का रास्ते पे आने के लिए बोल रहे हैं कि कौन कौन से लोग अध्यात्म के रास्ते पे आते हैं। पर ध्यान दीजिए, ये अध्यात्म का रास्ता नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप भी लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है, या फिर कोई भी आपका गोल है वो लगा सकते हो। पर यहां पे कृष्ण ने एक ऐसे पॉइंट से बोला है जो पॉइंट स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से बोला है। मतलब गोल यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, पर गोल आपका कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है हेल्थ हो, और हेल्थ पे तभी ध्यान देता है जब कोलेस्ट्रॉल आदमी बढ़ जाता है, क्राइसिस, ठीक है। देखिए, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन होते हैं। आर्थ अर्थात पीड़ित, ठीक है। आर्त मतलब जो पीड़ित है, जो दुखी है। जैसे मैं आया था, मेरे अंदर दुख का था द्वार, तो मेरे अंदर कोई नहीं, तो मैं आया इस वजह से, मेरा द्वार ये था घुसने का। दूसरा है ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, तो क्यूरियस लोग। तीसरा पॉइंट है संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले। अब सुनिए, संसार के स्वामित्व का मतलब क्या? मतलब संसार पे राज करना। मतलब क्या? वो भगवत गीता को इस्तेमाल करेंगे धन को बढ़ाने के लिए। लाइक राजसिक नहीं, आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा ज्ञान है कि आप उसको यूज करके अपने काम को भी बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत हेल्प कर लेते हैं। हाँ, उसका नाम याद आ रहा था मुझे, से भगवत गीता करते रहते हैं, भगवत गीता कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो वो संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले लोग। तो मतलब क्या? मतलब जो संसार जीतना चाहते हैं। मतलब क्या? दुनिया के सबसे ऊपर इंसान कौन? जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, वहां तक बनने के लिए आपको भगवत गीता की आप हेल्प ले सकते हो, इसमें वो ज्ञान मिल जाए। ये तीसरा द्वार है। और चौथा द्वार है जो परम ज्ञान में ऑलरेडी स्थित है, जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी है। जैसे अब हम भी हैं, अब हम बार बार भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें बार बार मन लगता है। अभी हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो आपको लगता है ताकि जड़ों को पानी मिलता रहे, राइट? एग्जैक्टली। वो आदत पड़ गई ना। अब 4 लोग आते हैं जो ऑलरेडी स्थित हैं परम ज्ञान में, वो आते हैं। तीसरा ये जिनको संसार जीतना है, मटेरियल जीतना है। चौथा वो जो क्यूरियस है। और चौथा वो जो दुखी है, ठीक है। तो ये 4 लोग आते हैं, और ये ही जो रूल है, ये अगर आप ये 4 शब्द देखोगे तो ये 4 शब्द किसी भी गोल के लिए भी लगा सकते हो। आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी लगा सकते हो। 4 लोग स्वास्थ्य में आते हैं। एक वो जो 6 पैक बनाना चाहते हैं, देखो कैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं इसमें, क्यूरियस वाले जो 6 पैक बनाना चाहते हैं। दूसरे वो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वो दुखी है। कहां से दुखी? उनका शरीर उनको दुख दे रहा है, चल रहे हैं पैरों में दर्द है ना, डॉक्टर ने बोल दिया भैया अब तो कुछ कर लो, तो आदमी डर रहा है और डर से दुख उत्पन्न हो रहा है, तो दुख वाले आते हैं। फिर एक है जो ऑलरेडी जिम कर रहे हैं, वो आते हैं, है ना, जो और फिट होना चाहते हैं, जो और नहीं। अब भाई जिम करा किसी ने 1 साल कर छोड़ थोड़ी देगा, आदत पड़ गई ना। आदत पड़ गई तो अब जिम जो कर रहा है वो करता रहेगा, वही वो आते हैं। और एक कौन आते हैं जो जिम को यूज करके संसार में मटेरियल पाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टर्स, बॉडी बिल्डिंग एक्टर्स, what they are doing is they are using gym to grow for the fitness, but the main focus is the work they are doing. Shohrat and barakat, these 2 things are there, right? Fame and money. So कुछ भी लगा दो इसमें। अब मैंने जिम का एग्जांपल दे दिया आपको, आप कुछ भी लगा दो, आप कुछ भी लगा दो। इसमें आप लड़की अगर लगाओगे, लड़की अगर आपका गोल है, तो इसमें आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल
हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के लोग सच्चे प्यार की तलाश में आते हैं। पहले जो दुखी हैं, पर जो दुखी है अगर वो आएगा तो वो दुखी उसका खत्म नहीं होता। ये प्रॉब्लम है लड़की के साथ या किसी भी इंसान के साथ, बढ़ भी जाते हैं किसी केस में। देखिए ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहला द्वार क्या है? दुख। आप दुख को खत्म करने के लिए सच्चे प्यार की तलाश आपने करी और आप लड़की ढूंढने निकल गए और लड़की मिल भी गई, लेकिन 6 महीने बाद आपको वो परम शांति नहीं मिल रही जो आप सोच के आए, और आप ढोंग कर रहे हो कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसके साथ। तो आप लड़की को यूज कर रहे हो, लड़के को यूज कर रहे हो जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो है प्लेजर फ्यूल, वो सुकून पाने के लिए जो लड़की में है। लड़की आपको, आपने सोचा था कि लड़की आपको देगी, वो स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकता है, वो आपको देगी, पर आप वहां पे गए और वो चीज नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो खुद दुखी है, तो वो आपको कैसे सुखी रखेगा? प्रतीम के पास अनलिमिटेड शुगर है, तो पार्थ सिंह प्रतीम के पास जाके शुगर मांग सकते हैं, पर प्रतीम के पास लिमिटेड शुगर है और प्रतीम ने जो शुगर है वो अपनी दे दी। अब कहां से शुगर लाएंगे? प्रतीम ने कहा कि देखो पार्थ, 4 दिन बाद शुगर आएगी, लेकिन पार्थ को अभी तलब लग रही है। यही रिलेशनशिप है, दिस ट्रांजैक्शन। जब आप चाहते हो ना कि लड़की ऐसे बिहेव करे, तब लड़की करती नहीं है और आप लड़ाई करते हो और वो दुख क्रिएट होता है, क्योंकि आप ये बोलते हो मैंने भी तेरे को शुगर दिया था, पर तूने मुझे क्यों नहीं दिया। एक सिंपल सा डे टू डे एग्जांपल है कि दरवाजा बंद करके आओ। कल मैंने दरवाजा बंद किया था, आज तुम करके आओ। वो कह रही मैं नहीं करूंगी। छोटी छोटी बातों पर लड़ा। तो इनफैक्ट अगर वो सब कुछ फॉलो भी कर रही है, फिर भी वो चीज नहीं मिलती है, क्योंकि ये अगर ये होता तो ये भगवत गीता और ये सब ध्यान, ये सब कर्म, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ट्रू। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब हम इस पे अगर एक और एग्जांपल सेट करते हैं, लेट्स से कि प्रतीम पैशन अगर डाल देते हैं इसमें, तो हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन होते हैं। भक्ति क्या है? पैशन। अगर एक्टर बनने से ही आपको संतुष्टि मिलती तो आप वहां पे बॉलीवुड में जाके ड्रग्स क्यों ले रहे हो? इतने बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स, इंटरनेशनल पॉप स्टार्स ड्रग्स लेते हैं, कोकेन लेते हैं और मर गए कई लोग, तो जैसे एमजे हैं या फिर और चेस्टर बेनिंगटन और ये जो जोकर का जिसने किरदार किया था वो भी मर गए ओवरडोज क्यों ले रहे हो तुमने चालू क्यों किया था? तुमने चालू किया था कि मुझे एक्टिंग करके जोकर को जिसको ऑस्कर मिला था, हाँ, वो मर गया क्या? मुझे नहीं पता कब मरा। वो ओवरडोज में मर गया था। कब? रिसेंटली? पहले। हाँ, उसका नाम मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। मुझे अभी पता चला उसको ऑस्कर मिला था ना रिसेंटली। अरे वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। नहीं, सर्च करने से मिल जाएगा मुझे, लेकिन हेथ लेचर नाम है। तो एनीवे हम उस पे नहीं जाएंगे, हम पैशन लगा रहे हैं। पैशन के लिए अगर आप दुख क्रिएट, तो आप सिगरेट क्यों पी रहे हो भाई? सुख का मतलब क्या है? वो एक ऐसी चीज मिल गई कि आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं। आपने शुरुआत करी थी पैशन की, ये सोच के कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर आप जब वहां पे हाइट्स पे हो तो आप कोकेन क्यों ले रहे हो? कैन यू हियर मी प्रतीम? Yeah, so why are you taking cocaine, right? So that is the main concern. So to sum up all these things, there are only 4 doors where you can come. That's it. उसके अलावा और कोई जवाब नहीं मेरे पास। तो ये बैठे बैठे जो सोशल मीडिया पे टाइम पास हो रहा है, अटेंशन खराब हो रही है, अवेयरनेस जो तुमने बोला खराब हो रही है, और सोशल मीडिया एडिक्शन है। अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए तो आदमी चेंज ला सकता है, लेकिन ये 4 द्वार होंगे। इन 4 द्वार के अलावा कोई द्वार नहीं। ये 4 कारण चाहिए आपको। ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि आपने डॉक्यूमेंट्री निकाल दी और लोगों ने देख लिया और लोग सुधर गए, कि पॉडकास्ट कर दिया पार्थ सिंह ने या किसी और बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने,
कि भाई हाँ लोग चेंज हो गए, ऐसे थोड़ी बदलाव आता है। बदलाव सिर्फ 2 तरीकों से आता है, इनमें भी सबसे 2 ही तरीके मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, सफरिंग, जिज्ञासा और पीड़ा। पीड़ित और जिज्ञासु लोग। बस आप देखोगे बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर, उसके पीछे आप देखो, अब देखो क्या होगा, उसके पीछे एक बहुत तगड़ी सफरिंग होती है या फिर तगड़ी जिज्ञासा होती है। बस यही 2 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई, कभी कभी दोनों मिक्स होते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ब्यूटीफुली समड अप। तो अभी ये सुन लेना दोबारा, मुझे पता है फोकस टूटा है कई जगह पे। नहीं, आज फोकस सही है, मतलब आज बहुत अच्छे से आपने सम अप किया। तो Q&A अभी मेरा खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया था आज क्वेश्चन नहीं, वो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। Q&A अगर कुछ करना हो तो कर लो, नहीं तो फिर रैप अप नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे हम, प्लीज। बिल्कुल अवश्य। मुझे एक Q&A में एक क्वेश्चन था आपसे, थोड़ा सा पर्सनल नहीं, मतलब थोड़ा सा था, आपको पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी बताइए। जैसे आपने लॉ ऑफ एक्टिविटी में बताया था, जैसे लाइक मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया, जैसे आप कभी भी बिना एक्शन लेके नहीं रह सकते हो, राइट? एक्शन चलते रहता है, regardless of deep sleep or wakeful state, right? No, regardless of not deep, only deep sleep and samadhi. Okay. में एक्शन नहीं होता, that's it. Okay, you're just one with the whole, right, at that time? Yeah, no, उस समय एक्शन की जरूरत नहीं है। Okay. तो मेरा एक क्वेश्चन था पार्थ कि जैसे लाइक जब हम लोग एक्सपीरियंस में रहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, उस समय क्या होता है? When I am just having a raw experience of sound of silence और कुछ भी नहीं है, थॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस समय क्या होता है? समाधि होती है। अगर आपके साउंड ऑफ साइलेंस सुनते सुनते आपका पूरा एकदम शून्यता हो गई माइंड में, ना कोई इमेज आ रही है, ना कोई ऑडिटरी थॉट है, ना कोई विजुअल थॉट है, तो आप समझ लीजिए कि आप समाधि में जा चुके हो। No, I'm just experiencing that for a couple of minutes or hours. I'm just experiencing that sound of silence. उस समय you are experiencing right now, but there are thoughts coming going. There might be some spaces between thoughts. Like for example, 10 सेकंड के लिए आपको थॉट नहीं आया और एकदम से फिर आ गया, तो वो 10 सेकंड की समाधि है और वो सुकून देती है। अभी हमारा ना थॉट का जो कंटिन्यूअस थॉट आते हैं तो हमें सुकून नहीं आता, पर 10 सेकंड में अगर गैप में थॉट आ रहा है ना, वो उससे बड़ी कोई सुकून वाली चीज नहीं है। अगर एक थॉट 10-10 सेकंड के गैप पे आ रहा है तो वो पता है बड़ी अच्छी सुकून वाली, तो ये समाधि है। तो ये सेकंड्स बढ़ते जाते हैं, ये थॉट पहले 15 सेकंड में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 1 मिनट में एक बार आएगा, फिर आएगा ही नहीं, एक टाइम आएगा। तो पार्थ वो 10 सेकंड में there is no activity या there is an activity? There is no activity at that time because you can observe the mental activity is stopped. True. As in like blood circulation and heart, वो सब physical वो सब हो रहा है। I'm not talking about, I'm talking about a subtler activity. Like for example mental activity में 2 चीजें होती हैं, thinking thoughts वगैरह ना, thinking images and that's it, and some motive, something is happening. So auditory और visually होता है mostly, तो वो खत्म हो गया तो समाधि बोलते हैं 10 सेकंड की वो। That is samadhi. That is the most amazing state. There are a lot of other things are happening inside the body, which is not mentioned anywhere. Like अगर आप मेडिटेशन के बारे में गूगल पे पढ़ोगे या नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखोगे, तो जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्राण का जो एस्पेक्ट होता है, वो एक एस्पेक्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा खुद आप जब उसकी अभ्यास करोगे। ओके। सीधा आपने आंसर दिया। लाइक मोर और क्वेश्चंस, लाइक शायद ही अभी तो नहीं आ रहे कुछ भी क्वेश्चंस, तो आपने जितना भी डाउट था आपने बहुत अच्छे से आपने सम अप किया। और वो लास्ट में जो 4 जो आपने बोला ना भगवत गीता से, दैट वाज लाइक स्पॉट ऑन। लाइक मुझे बहुत सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आपका जो सवाल था वो यही था कि बदलाव कैसे लाएं। हाँ, मेरा ये था ना कि बात जैसे मैंने क्या है वो नहीं बात कर रहे हैं, पहले ही बात आपने शुरुआत करी है कि मुझे बदलाव चाहिए। कहाँ चाहिए? वो कुछ भी हो सकता है। बदलाव कैसे आता है? चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके का बदलाव हो, वो बदलाव ऐसे नहीं आता। आज मैं सोच लूं मैं दुनिया को निकल पड़ूंगा और सबको सिखा, कुछ नहीं होता है ना। बदलाव खुद अंदर से आता है। जिस आदमी के अंदर क्राइसिस होगा वही तो आएगा ना। जिसके अंदर क्राइसिस नहीं होगा वो कैसे आएगा स्पिरिचुअलिटी में या
एंटरप्रेन्योरशिप या आपका जो भी गोल है, फॉर एग्जांपल व्हाटएवर, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में घूम रहे हैं ना, या दे आर इन कंफर्ट जोन, एग्जैक्टली, सो दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. But there are people who are not having things to eat also. They are not having food. So that is crisis. They have to do the action, right? There are people who are जिनको 15-15, 20-20 लाख का कर्ज चढ़ा हुआ है जिनके ऊपर. जिसके ऊपर कर्ज होगा तभी तो प्रेशर आएगा. अब बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर देखो, उसके पीछे कर्ज था. अब डैन लॉक एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है. डैन लॉक इंटरनेट मार्केटिंग में उन्होंने भी बहुत तगड़ा फोड़ा है. और डैन लॉक के बारे में आप पढ़ोगे तो $1.5 लाख का कर्जा था. तो ये क्राइसिस ही है. बिना क्राइसिस का कैसे होगा? बिना क्राइसिस तो बैठे रहो, निकालते रहो, और ये सीमन क्या होने वाला? मैस्टिवेट, राइट? So I think we'll wrap up right now. Yeah, please. Amazing session with you. It was amazing, but thank you so much. Thank you so very much for the session. Okay. Goodbye and take care. और अगर किसी और को भी ज्वाइन करना है तो please text me on this particular email ID जो नीचे दी हुई है. Okay. And we'll start. I'll contact you over there. और आपको भी कांटेक्ट करना, प्लीज आप पेज पे मुझे मैसेज करना. हाँ बिल्कुल देखेंगे. तुम पहले बंदे हो. अरे प्लेजर. Thank you so much. Okay, Pratik. Take care. Good night.